दोस्तों जब से नरेंद्र मोदी और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे हैं, चाइना बैक्स इंडिया ऑन टैरिफ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो भारत भी अपने पत्ते पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार दिखाई देता है। और अब चाइना भी तो कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ दोस्ती करे। पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई तो जो नैयरा रिफाइनरी है, नैयरा जो आधी रशियन ओन्ड है, उससे वो शिप पहली बार वहां से निकलकर बाहर जाने के बजाय चाइना को गए। तो पहली बार आई थिंक नैयरा ऑयल रिफाइनरी से डीजल चाइना को एक्सपोर्ट किया गया। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। जिसे कहते हैं ना, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, कोई चीज भी हम इम्पॉसिबल नहीं कह सकते। इंडिया इज सप्लाइंग ऑयल टू चाइना। सो चाइना जो है दैट इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। उसमें चाइना सामने आ रहा है खुल के और कह रहा है कि भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनेस्ट रिएक्शन में। आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, भारत और चाइना की एक खबर ने दुनिया को हैरान कर दिया है और ख़ास करके पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ ट्रंप के लिए भी एक तगड़ा झटका है। जैसा कि आपने सुना, तेल एक्सपोर्ट किया है चाइना को। जी हाँ, अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है, जिससे ये दिखाता है भारत और चाइना के बीच कुछ तो बड़ी बात हो रही है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया ये बातें कर रही है। अगर भारत, रसिया और चाइना एक होते हैं तो पाकिस्तान, अमेरिका के लिए ये ठीक नहीं होगा और ये खबर ट्रंप के लिए थप्पड़ के समान है। जैसा कि आप जानते हैं, रसिया तेल के बहाने ट्रंप ने जो भारत पर टैरिफ लगाया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे ये वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में जो है बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं रही है और कई बार दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ये और बात है कि चाहे जितना मर्जी झगड़ा रहा हो, लेकिन चाइना और भारत के बीच में ट्रेड कभी नहीं रोकी गई। तो दोनों के बीच में जी, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे वो पीएम मोदी हो, दोनों कंट्रीज के बीच में एक बार फिर बातचीत शुरू हो गई है और उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ जरूर है या डोनाल्ड ट्रंप का हाथ जरूर है, जो कि उन्होंने जो है भारत की इकोनॉमी को भी डेड इकोनॉमी कहा और उसके साथ उन्होंने पाकिस्तान की वाहवाह भी की, लेकिन साथ ही साथ भारत को भी काफी हद तक जो है टफ टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात है कि एक जमाने में पीएम मोदी और ट्रंप जो है उनकी बहुत ज्यादा दोस्ती यारी भी देखने में आई है। इसकी रीजन ये भी है, जाहिर है कि जो भी कंट्रीज होती हैं या जो कह लीजिए इंडिविजुअल्स भी होते हैं, उनके बेनिफिट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन बेनिफिट्स की वजह से ही वो एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड और दूसरे कई बिजनेसेस भी चल रहे होते हैं। तो यकीनन इस वक्त अगर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बीच में कुछ खराब हो गए हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बीच में जरूर नजर आ रहा है और अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान को हरगिज़ इस वक्त जो है अब वो मिठाइयां नहीं बांटनी चाहिए और भंगड़े नहीं डालने चाहिए, इसलिए कि कुछ पता नहीं कि किस वक्त भारत और अमेरिका दोबारा से एक हो जाएं और दोबारा से एक दूसरे के साथ बातचीत और काम शुरू हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो भारत भी अपने पत्ते पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार दिखाई देता है। और अगर हम देखें तो आपको इस वक्त भारत और उसके साथ साथ चाइना जो है वो आपस में दिखाई दे रहे हैं। चाइना और भारत ने जी आपस में तकरीबन 5 साल के बाद जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो भी दोबारा से रिज्यूम कर दी है और सितंबर से इसका मतलब यही है कि चाइना और भारत जो है वो मिलकर अब अमेरिका को फेस करने के लिए तैयार है। जाहिर है पाकिस्तान एक कह लीजिए एक छोटे खिलाड़ी के तौर पर इसमें बीच में जरूर है, लेकिन ये बड़े लोगों की लड़ाई है और इसमें हमारा कोई लेना देना होना तो नहीं चाहिए, खासतौर पे किसी बुरी मतलब में या बुरी चीज में नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त हम बुरी तरीके से फंसे में, जैसा कि आप देख ही रहे, भारत के साथ तो हमारे टर्म्स वैसे भी कोई खास अच्छे कभी भी नहीं रहे, 78 ईयर्स से यही कुछ होता है। लेकिन क्या चाइना के साथ भी पाकिस्तान के टर्म्स खराब होने जा रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिकन कैंप में है और अमेरिकन कैंप में होने का मतलब ये है कि चाइना आपके साथ बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा और शायद यही वजह है कि चाइना और भारत जो है वो आपस में इन्होंने सुलह कर ली है या कह लीजिए एक दूसरे के नजदीक आ गए, क्योंकि इस वक्त अभी तो कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ दोस्ती करे। पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई तो जो नैयरा रिफाइनरी है, नैयरा जो आधी रशियन ओन्ड है, उससे वो शिप पहली बार वहां से निकलकर बाहर जाने के बजाय चाइना को गए। तो पहली बार आई थिंक नैयरा ऑयल रिफाइनरी से डीजल चाइना को एक्सपोर्ट किया गया। और ये मैं पहली बार देख रहा हूं पिछले 15 सालों में कि भारत की तारीफ इन्होंने करनी शुरू कर दी है। हमारा बिगेस्ट राइवल है, सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन जब ओपनली प्रेज करे अपनी मीडिया के अंदर, इसका मतलब है कि जो टॉप से इंडिकेशन आया है कि भारत की तारीफ करनी है।
यस, यू हर्ड दैट राइट। चाइनीज इकोनॉमिस्ट, चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट, इवन की जो स्टेट मीडिया है, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता भारत की प्रेस करनी शुरू कर दी। चाइनीज मीडिया हमारे लिए बात कर रही है। अब मैंने आपको बोला था कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो भारत, चाइना में वो आने शुरू हो गए। शंघाई के अंदर अभी एक एग्जीबिशन लगी। एग्जीबिशन थी स्कॉच की, विस्की की, ड्रिंक्स की। वहां पर भारतीय कंपनीज ने यहां पर एग्जिबिट किया। ये मुझे जो शंघाई की जो हमारी इंडियन एम्बेसी है, ये उन्होंने भेजा है कि यहां पर अब जो इंडियन विस्कीज हैं वो यहां पर उनकी प्रेजेंस इंक्रीज हो गई है, क्योंकि चाइना ने भारत की कंपनीज को खोल दिया है कि वो चाइना में अपना माल बेच सकते हैं। पहले ये सब कुछ स्टॉप था। अब यहां पर जब अपने इंडियन प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए और हमारा खाना ना पहुंचे